वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर सब्स्टिट्यूशन के मोस्टली क्वेश्चंस फिनिश हो गए थे। आज मैं अब ऑप्शन में मैंने बोला भी था कि आज आपको बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा और ये कुछ जितने भी क्वेश्चन मुझे लगभग बताने हैं मैंने यहां लिख दिए। अभी कल के भी कुछ दो क्वेश्चन बाकी थे, मुझे उनको भी बताना है, लेकिन ये भी कुछ क्वेश्चन लिख दिए साथ में, क्योंकि अब हम इसके बाद नहीं स्टार्ट बताएंगे कुछ भी। अब ये यहां से बताते ही मोस्टली सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे। अब चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन अब मुझे बताने हैं, क्योंकि जस्ट लास्ट टाइम पे सारे क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, एक टर्न वाला बचा हुआ था, एक टाइप वाला, उसको और बताना है आप लोग को, उसको भी क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन मुझे लगता है ये एक दिन में नहीं हो पाएंगे, ये हम भी जानते हैं बात, ये तुरंत एक दिन में नहीं हो पाएंगे, लेकिन दो क्लास तो हो ही सकती है। तो दो एक क्लास और ये होगा, फिर उसका सब खत्म हो जाएगा आप लोग का। तो आज बात कर लेते हैं इस तरह सारे क्वेश्चनों पर। तो हम कुछ इसको रफ कर दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए। आप लोग देखिएगा क्या है, कैसे रजिस्टर खड़काएंगे। तो आज हम क्वेश्चन आपको पहले ये वाले सारे बताने जा रहे हैं। क्या करना है, इनको रफ कर देते हैं। सकमा वाली फोटो होगी, आराम से कर लेंगे सब लोग। और पारी बहुत तेज अपनी उसमें है, मजा भी आएगा। पानी गिरने दो, इधर इधर क्लास चलने दो। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भी हटा देना, इनको तो मुझे पता ही है क्या बताने हैं। हाँ, अगर कोई छूट जाए तो आप लोग बिल्कुल तुरंत बता दीजिएगा, सर इस तरह का क्वेश्चन छूट गया, ये टाइप छूट गया, वो टाइप छूट गया। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम आपको मैं बता चुका हूं, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्या करते थे, कॉस टू के फॉर्मूले से अप्लाई करके उसको निकालते थे। एक बात जरा देख लो, कॉस टू एक्स बताने नहीं जा रहा हूं मैं तुम्हें, ना ही मैं तुम्हें साइन स्क्वायर टू एक्स बताने जा रहा हूं, मैं बता, लेकिन उसके बिना नहीं आएगा, इस वजह से लिखना जरूरी है। आज जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉस टू एक्स के फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। एक बार कॉस टू एक्स का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट करना सीख लो। क्या करो, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस टू एक्स प्लस वन अपॉन टू, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। ये आप अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, काम आएगा। एक और फॉर्मूला, साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला बेटा फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। कुछ इस तरीके से जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोग को। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है कॉस स्क्वायर, बता चुका हूं, एक बार बता देना फिर से जरूरी है। मैंने कहा भी था कि जब भी ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो दोबारा मैं इन क्वेश्चनों को रिकॉल जरूर कराऊंगा आपको। कॉस स्क्वायर इसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल कॉस टू एक्स प्लस वन बाई टू, वन अपॉइंट टू कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, कॉस टू एक्स का बेटा साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस वन का एक्स, और प्लस क्या हो गया सी हो गया। क्या कोई डाउट है इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिख दीजिए, साइन क्यूब एक्स। देखिए साइन क्यूब एक्स को लिखाओ या कॉस क्यूब एक्स लिखाओ, इन दोनों के लिए क्वेश्चन को तुम्हें इन दो फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन साइन क्यूब है, देखिए ये ऐसे करके लिखा है, इसको और लिख लीजिए, आप तो याद रहेगा। आप लोग बोलो, साइन क्यूब का फॉर्मूला वाला अप्लाई किया जाए तो फोर साइन क्यूब एक्स इस साइड जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा। तो आप क्लियर करके देख लो, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन में फोर आई इक्वल टू वन बाई फोर इंटीग्रल थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स ब्रैकेट क्लोज।
1/4 ब्रैकेट 3 साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 3x, सॉरी 3 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस 3 कांस्टेंट है, साइन x का क्या होता है माइनस का कॉस x, यहां देखिएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस 3x अपॉन में 3। क्या कोई डाउट है इसमें? क्लियर कर लो पहले पूरी बात को। हर जगह लेट नहीं किया जाता, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कभी कभी चीजों को आपको अपने मन से भी समझना पड़ता है और क्लियर करना पड़ता है। हाँ, जो चीज लेट किया वो कहाँ आता है, वैसा अपॉन में आता है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग। ओके, लॉक कर दें इसको, लॉक कर दिया। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड जो भी है क्वेश्चन। अब देखिए मैंने आपको दो बता दिए। अब जैसे कॉस स्क्वायर है वैसे किसका होगा, साइन स्क्वायर का भी होगा, बस बीच में आप क्या आ जाएगा -2 1 माइनस साइन क्यूब लिखा है वैसे ही क्या हो जाएगा कॉस क्यूब हो जाएगा। एक 10 क्यूब आते हैं, क्या आते हैं, एक क्वेश्चन है I इक्वल टू 10 क्यूब एक्स, ये सब बताने दो। 10 क्यूब एक्स dx कैसे करेंगे, 10 क्यूब लिखो या कॉट क्यूब लिखो। 10 क्यूब में ये बस सब 10 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, उससे निकालना क्या, नहीं निकलेगा। इसको थोड़ा अरेंजमेंट देखना, I इक्वल टू तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, इसको क्या लिख दिया आप लोगों ने, इसे लिख दिया 10 स्क्वायर इंटू 10x। पहले बताओ ये बात समझने के लिए। अब क्या किया आप लोगों, थोड़ा सा दिमाग लगाया, 10 स्क्वायर को लिखा सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू 10x। आराम से देखिएगा, अब आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कराया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx माइनस 10x dx। अब इस साइड में और इस साइड में देखिए, यहां देखिए क्या कॉमन, यहां पर लेट क्या ले रहे हैं, 10x को लेट किया t, 10x क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, ये अलग इंटीग्रेशन, ये अलग है। अब जब इसमें ऐसे लिखा इंटीग्रल सेक स्क्वायर dx कांस्टेंट बाहर हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया वैल्यू, 10x की वैल्यू dt माइनस 10x dx, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 10x का बेटा बोलो लॉग सेक एक्स, या आप क्या बोलते हो माइनस का लॉग कॉस एक्स। अब मैं अगर आपसे तुमसे कहूं, देखो यहां पर मैं अगर तुमसे यहां पर कहूं 10 क्यूब की जगह यहां पर क्वेश्चन क्या बन जाता, I इक्वल टू कॉट क्यूब एक्स, तो आप क्या करते हैं, कॉट क्यूब बन जाता। तो कॉट क्यूब को लिखते हैं क्या, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी स्क्वायर, कॉट एक्स लिखते आपने कहा। अब इस कॉट स्क्वायर को आप लोग लिख देते क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 कॉट एक्स। अब इस कॉट एक्स का मल्टीप्लाई यहां पर होता, इस कॉट का मल्टीप्लाई यहां होता। जब कॉट एक्स का मल्टीप्लाई यहां पर होता तो कॉट एक्स टी मानते किसको, किसको कॉट एक्स को टी मानेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा ना, और आप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये मैं थोड़ा बताऊंगा, अभी इसी बताया, जैसे आपने 10 को टी रेट किया तो क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स, जब कॉट का मल्टीप्लाई कराओगे अंदर तो ये क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कॉट एक्स, कॉसेक को टी, कॉट को टी रेट किया, क्या निकल आया कॉसेक स्क्वायर एक्स, हटा के नहीं हटा, सब्स्टिट्यूट की वैल्यू। ये तुम्हें करना है, देखो एक एक मैं बताऊंगा तो एक आपसे करवाऊंगा, एक मेरा काम है तो एक तुम्हारा काम है। अगला क्वेश्चन यहां पर जो भी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये बताइए तो जाने जरा कॉस की पावर 4, अरे भाई वाह भाई वाह, ये आया क्वेश्चन बहुत देर बाद, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक मिनट ऊपर क्या चीजें दिख ही नहीं क्या, अब देखिए पानी देख रहे हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, आप थोड़ी क्लास लेट तक सही, तुम आगे ना आते ना तो बहुत मारते तुम। अरे सर मैं आने वाला गाड़ी खराब हो गया, थोड़ी पैदल लगा पड़ा, फिर मैंने गाड़ी उठाई, कहाँ से, दूर से, और सिब्बू कहाँ है, तो उसको बुलाया क्यों, अच्छा बोल दिया जाओ मैं जग रहा हूँ, और बेचारा डांट खाए घर में, अब डांट खाएगा, ठीक फिर सो जाएगी, चलो ठीक है। हाँ अब पहले अब कॉस की पावर 4 का मीन क्या होगा, कॉस की पावर 4 बोलो जरा,
कॉस की पावर 4 बोलो, नहीं आता। अरे कॉस स्क्वायर तो आता है, क्या लिखेंगे जरा देखिए, आप जैसे आए उसको करो भाई। कॉस की पावर 2 का होल स्क्वायर हुआ। जरा देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बस देखते जाओ सब लोग जरा। अब स्क्वायर अक्सर ऐसे, जैसे आपने इसको तोड़ा था 10 क्यूब को, इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे, नहीं टूटता। सोचो जरा दिमाग में। जैसे क्वेश्चन लिखा है कॉस की पावर 4, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। भाई कॉस को अगर टी लेट किया तुमने तो साइन आएगा ना, साइन है, लिखा नहीं ना बगल में, प्रॉब्लम होती। अगर ये चीज उसमें होती वैल्यू किसमें, इवन नंबर में होती है तो फिर ना बन पाता, इसी वजह से थोड़ा सा दिमाग लगाया। एक और जरूरत सुनो, इसको क्या किया, अब आपने एक बार, अभी आपको कॉस स्क्वायर की वैल्यू को पता थी, ये क्या लिखा हुआ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर रहता, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बात, ये लाइन संगम तुम्हें पता है कि नहीं पता, ये बताओ पहले। अब मैं आपको यहां से फिर समझाने जा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी पूरी मैथ है, ये सब्स्टिट्यूशन है। अगर ये आ गया ना फिर आप कोई रोक नहीं सकता, फिर सर अब आता है, अब तुम्हें आ जाएगा क्योंकि दिमाग लग रहा है यहां पर। अब देखिए जैसे तुमने प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो 1 का इंटीग्रेशन तो आता है, साथ में cos 2x का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, लेकिन फिर से cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसको एक बार और लिखो अलग अलग, 1 dx, फिर इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x dx, फिर इंटीग्रल 2 cos 2x dx, ब्रैकेट को बंद कर लो। जरा देखिएगा आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या हुआ, 1/4 क्लोज, 1 का अभी जाना स्टेप बात लिख लेंगे इसको। अब जब cos स्क्वायर का नहीं होता तो cos स्क्वायर का नहीं होता तो लिखो ना यहां से cos स्क्वायर x, लेकिन दिमाग लगाओ cos स्क्वायर x का जो वैल्यू होती है वो cos 2x प्लस 1 मतलब 1 प्लस cos 2x बाई 2 होती है। मीन यहां अगर x है तो यहां कितना है 2x है, यहां 3x है तो यहां कितना होगा 6, यहां 2 होगा तो यहां कितना होगा 4। ये ध्यान रखना। तो ये वैल्यू जो आएगी आपके अकॉर्डिंग कितनी आएगी, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx प्लस 2 कांस्टेंट ले लो बाहर cos 2x dx। पहले बताइए यहां तक लाइन सबको समझ में है कि नहीं। सिर्फ देखो एक मैं बता रहा हूं तो एक तुम्हारा है, साइन cos की पावर 4x अगर मेरा क्वेश्चन है तो साइन की पावर 4x तुम्हारा क्वेश्चन है। मैं अगर तुमसे कह दूं कि cos की पावर 4x मैंने बताया है तो साइन की पावर 4x आप करोगे, सेम स्टेप होता है, कुछ वैल्यू डिफरेंस कुछ नहीं होता। जैसे मैंने ये बताया यहाँ पर 10 क्यूब एक्स तुम्हारा मेथड है तो ये वाला मेथड किसका है, ये अगर मेरा मेथड है तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, सेम मेथड होता है। अब आओ आई इक्वल टू, बेटा हम तो आंसर को बोल दो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, कितना होता है 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर, 1 का क्या होता है x होता है, cos 4 से क्या होता है बेटा sin 4x अपॉन में 4 प्लस 2। पानी गिर रहा है ना क्या, दो पानी गिर रहा, कोई आ ही नहीं पाएंगे, सराएंगे पानी में आएंगे अब होंगे पानी वहां लिखा हमें पता नहीं आएंगे। x प्लस ये हो गया वैल्यू, बात सब क्वेश्चन में आ गई। रुको पहले रुको, ये आपने किया है, ये मेरा है, ये वाला क्वेश्चन आपका है। चल बस ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। सर बिल्कुल सेम ऐसे ही जरा 10 का भी तो बता दीजिए, 10 की पावर 4। चलो भाई 10 की पावर 4 पे बात करते हैं। सर इसको कैसे करें, 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं, इसको बताएंगे दूसरे तरीके से, इधर देखते जाओ मजा आ जाएगा। चलो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अरे कुछ दिमाग लगा दिया मैंने भी। इसको क्या लिख दिया 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब बताओ ये कैसे ब्रेक किया जाए, क्या दिमाग लगाया जाए, थोड़ा तुम बताओ। भाई 10 को टी लेट करें तो क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स आता है, बिल्कुल सेम वही काम करना अभी जो आपने यहां पर किया था। क्या करना है जरा देख लीजिए, और तेज बरसो
आई इक्वल टू टेन स्क्वायर को क्या लिख दिया आप लोगों ने बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स आई इक्वल टू इंटीग्रल, ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले बताओ ये लाइन से क्वेश्चन में है कि नहीं, ये लाइन से क्लियर हुई। अब इसको स्टार बना के काम करना है सभी लोग को, जैसे मैंने यहां लिखा था, जैसे देखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कराने पर सॉल्व किया, वैसे मैंने ये भी लिखा हुआ है, आराम से देखिएगा, आराम से देखो, सेकंड को टी लिख करें सेक निकल आएगा, निकल आएगा, निकल आएगा। जरा देखिए स्टेप रुक जाओ जरा, चलो लिख लेते हैं, टेरेस को टी रेट कर लेते हैं। टेरेस क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की वैल्यू dt। अब क्वेश्चन बड़े नहीं है, अब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ गए। आई इक्वल टू, ये हट गई वैल्यू, सब्स्टिट्यूट हो गई, ये वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर dt, और ये टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो उसको लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। टी क्या लिख दिया बेटा, टी की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस ब्रैकेट लगा लो। सेक स्क्वायर का क्या होता है बेटा, टेन एक्स, वन क्या होता है बेटा, एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने का काम आपका है, आप करोगे, मैं नहीं हूं। पहले बताओ यहां तक में बात समझ में आ गई। अब हर क्वेश्चन दो बताने जा रहे हैं हम आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन किया तो अब यहीं पर क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा तुम्हारे पास स्टार बना के, ठीक है, कॉट की पावर 4x dx कर लोगे, कॉट की पावर 4x dx की नहीं कर लोगे, क्या लिखा आप लोगों ने उसको, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स dx। कॉट को क्या लिखा आप लोगों ने, सेम मैटर, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई करा लो। मल्टीप्लाई कराना आता है भाई हमें, क्या होगा, आई बराबर पहले ये लाइन सबको समझ आई, किसको टी माने, अगर कॉट को टी मानते हो तो कॉस से घट जाएगा, लिख गला क्वेश्चन कर दे रहे, क्योंकि वहां पर नहीं किया था ना मैंने, कॉट एक्स को टी रेट किया तो कॉट क्या हो गया, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू dt। तुम सोचते हैं इसी से पूरा कर डाले यार, क्यों आगे रफ करना पड़ेगा, वरना फिर ये हट गई वैल्यू, इसको क्या लिख दोगे आप लोग, माइनस बाहर आ गया, ये हो गया टी स्क्वायर dt, ये इससे क्या लिख देंगे आप लोग, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx आई इक्वल टू, सबको दिख रहा है, ये इससे क्या लिख दो, इससे क्या लिख दोगे, माइनस क्या लिखा हुआ, टी की पावर 3 अपॉन 3 माइनस कॉसेक स्क्वायर का माइनस का कॉट एक्स, वन का माइनस एक्स और प्लस कितना आ गया सी, ये इसका क्या है आंसर है। एक काम करो, थोड़ा सा 2 मिनट देख ले, पानी बहुत तेज गिर रहा है, आप नोट करो पहले, अरे कुछ नया नहीं बताया है, सिर्फ क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को, मैं रफ करूं क्या इनको, आपसे मैं रफ तो करूंगा। अब आपके पास साइन की पावर 4 तक चला गया, टेन की पावर 4 हो गया, कॉट की पावर 4 हो गया, तो क्या आएंगे, साइन की पावर 5 आएंगे, अब क्या आएंगे, टेन की पावर 5 आएंगे, फिर क्या आएंगे, साइन की पावर 6 आएंगे। अब हर नहीं बताऊंगा, अब मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट करके बता दूंगा, सोल्यूशन आपको करना है। भाई इतने दिन से पढ़ रहे हो, सोल्यूशन करना आ गया होगा ना, तो बस 1 मिनट लगेगा आप लोग को, 2 मिनट लगेगा नोट करने में, नोट करो फिर आगे स्टार्ट करें, ठीक है। और तेज बाबा खूब तेज बरसो, गाना नहीं आया था बिल्कुल वैसे ही। पहले बच्चों सुनिएगा, साइन की पावर 5, अब साइन की पावर 5 कैसे किया जाए, या कॉस की पावर 5 लिख दो, लेकिन इस बार मैं साइन लिख दूं, ठीक है। बाहर में सब बार बार कॉस का क्वेश्चन कर रहे थे ना, इस बार थोड़ा साइन करते हैं, सेम मेथड है, साइन की पावर 5 भी ऐसे होगा, कॉस की पावर 5 भी ऐसे होगा। तो साइन की पावर 5 मैं बताता हूं, कॉस की पावर 5 आप लोग लगाइएगा, बोलो भाई क्या करेंगे। तो साइन की पावर 5 को क्या किया जाए, साइन की पावर 4 इंटू साइन एक्स, क्लियर, साइन एक्स अकेला हो गया, किसी तरीके से अंदर कॉस आ जाए तो कॉस को टी मान के साइन को सब्स्टिट्यूट कर दें, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। सुनना हो गया सॉल्व। आई इक्वल टू, आप देखो
इससे मैंने क्या लिखा, अरेंजमेंट करके साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। कोई डाउट तो नहीं? अब आई इक्वल टू जो क्वेश्चन आया, साइन की पावर 4 को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। आप पहले बताओ ये लाइन आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस कॉस एक्स को डिलीट कर लिया। अगर कॉस एक्स को डिलीट किया तो कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस डी टी। डन है यहां तक? और ये सब्स्टिट्यूट होगी वैल्यू। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या हुआ, माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रल ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab डी टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 4 का टी की पावर 5 अपॉन में 5, 2 टी की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस क्या हो गया सी। क्या कोई डाउट है? हो तो बता दो आप। अरे ये कुछ हो रहा है क्या इसमें? बताओ, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ। हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा। टेन की क्या हो जाए यहाँ पर क्वेश्चन में, आज कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ। हाँ बोलो भाई, आप बताइए यहां तक में कोई डाउट? सेम क्वेश्चन ले लो आप, कौन सा सेम क्वेश्चन ले लो। सेम क्वेश्चन आप ले लीजिए cos की पावर 5 वाला। तो cos की पावर 5 देंगे तक पैसे सॉल्व होगा, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही क्या लिखेंगे, cos की पावर 4x इंटू कॉस एक्स, एक cos स्क्वायर को ब्रेक कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, साइन को टी मान लेंगे, कॉस हट जाएगा। ठीक है, एक और अगला क्वेश्चन सेम तुम्हारे पास। अब की बार क्वेश्चन का वो बदल जाएगा, क्या वैल्यू बदल जाएगी, 10 की पावर 5 लिख दीजिए इस बार। आप बोलो। बहुत सब देखो बेटा, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व या सब क्वेश्चन होते हैं। अब हम सब करने बैठेंगे तो फिर हो चुका। इस वजह से मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ कुछ शॉर्ट करके, फिर उसके बाद अपना जो बनते हो अपना बनाते रहना। अब जैसे 10 का बता दे रहा हूँ तो कॉर्ड खुद कर लेना आप लोग। ठीक, चलिए क्या करेंगे भाई, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया बीच में। ये बताओ 10 को टी लेट किया जाए तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। बनाए कैसे इसको, कैसे बनाया जाए? अब तो 10 की पावर 4 हो गया ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और। अच्छा बताओ ये क्या लिखा हुआ है, अब हमें तो नहीं पता भाई, 10 की पावर 4x इंटू क्या लिखा हुआ है, 10x लिखा हुआ। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया अभी कुछ भी, हमने तो मतलब देखा बस ऐसे। एक काम कर सकते हैं हम लोग ऐसे करके, इसको भी लिख दो 10 स्क्वायर एक्स, इसे भी लिख दो 10 स्क्वायर एक्स और इसे लिख दो 10x। अब कुछ बन रहा है क्या भाई? हमें तो नहीं दिख रहा है यहां से कुछ। हाँ हमें भी नहीं पता, आप लोग से पूछ रहा हूं, बताओ क्या करेंगे। 10 की पावर 5x dx कैसे सॉल्व होगा, बोलो आप, बोलो बोलो बोलो, लगाओ दिमाग थोड़ा सा, बोलो जस क्या करें। पॉज कर दें क्या, क्लास चल रही है बिल्कुल, टाइम लगे तो पॉज करें, लेकिन लगवाएंगे बाप ही लोगों से। भाई हर बार हम बताएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा भाई? अब थोड़ा सा दिमाग तो लगना ही चाहिए ना आप लोग का, कि अगर यहां पर बोलो, अरे तुम ही बोलो, 10 की पावर क्या है, 5x लिखा हुआ है, 10 की पावर आपने 4 लिख दिया, इंटू क्या लिख दिया, 10x लिख दिया, क्या होता है 10 की पावर, कैसे लिखा जाए? चलो अगर यहीं से क्वेश्चन को मैंने ये लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, हटेगा कैसे भाई, मेन चीज है हटाना है, हटाए कैसे? अगर आपने कहा सर हम ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे करके, सर ये क्यूब करना चाहते हैं और इसको स्क्वायर करना चाहते हैं,
हम चाहते हैं सर ऐसा कुछ कर दें, ये भी कर सकते हो। और बताओ, अगर आप ये करना चाहो तो थोड़ा दिमाग लगा लो ना। आप पता नहीं क्या कर रहे हो। इस 10 स्क्वायर को क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, इंटीग्रल मल्टीप्लाई करा लो, ये क्या आ गया 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये वैल्यू क्या आ गई 10 क्यूब एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन अलग हो गया हुआ, और ये बता चुका हूं भी पिछली क्लास में भी, अभी बताया था। एक स्टेप लिख लो पहले फिर से, ये क्या है 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे क्या लिखा आप लोगों ने, इसे लिख दिया बेटा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स डी एक्स। एक और स्टेप जो अभी रिलेट करेंगे एक साथ। इस 10 स्क्वायर को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 एक्स डी एक्स। एक स्टेप और रुक जाओ, 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देना, हम तो कहते हैं यहां पर ऐसे करके, थोड़ा सा माइनस लगाए ना, मल्टीप्लाई करो सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस का 10x। अब देखिए सेक 10 को टी मानिए, 10 क्या होता है सेक स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक, तो ये वैल्यू देखो सब्स्टिट्यूट हो गई, यहां से देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, बचा क्या आपके पास 10 की पावर 3, 10 की पावर ये क्या हुआ t की पावर 3 dt माइनस ब्रैकेट लगा देना ना, ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा t बोलो 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 t dt माइनस 10s कंडीशन तो होता ही नहीं ना, अलग होता है, एक स्टेप के बाद लिख देंगे इसका इंटीग्रेशन। इसको नहीं माना है, बस इन दोनों ने किया है, यहां अलग कर दिया इसको। इसका क्या आएगा t की पावर 4/4 ब्रैकेट t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 लॉग क्या आएगा माइनस का लॉग cos x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। आप बताओ यहां तक में कोई डाउट हो तो। ये क्वेश्चन कैसा लगा, एक बार में नहीं आएगा, इसीलिए से 2-2 बार बोला कि सीधे देखो। अब यही काम अगर पॉज कर देते तो बेटा अरे सबने देख लिया यार, ये होता है। मैंने आपसे कहा ना मैं ऑनलाइन प्रूफ पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी, ठीक है अब जो भी हो छोड़ हटाओ, ये कहना सही नहीं, सब कुछ अगर आप, मैंने आपसे कहा पीपीटी बना के, बहुत जो बच्चे बोल रहे थे ना कि ऐसे करो सर, डिजिटल बोर्ड बना के हम खुद अपाइज हो जाएंगे, फिर वही क्वेश्चन बताएंगे जो मुझे पढ़ाने, कम से कम यहाँ पर वो क्वेश्चन तो याद आते हैं कि जो मुझे याद आ गया ना 10 की पावर 5 कैसे होगा, दिमाग लगाओ cot की पावर 5 क्या किया है, सोचा इसमें क्वेश्चन को 10 की पावर 5 को क्या लिखा, यहां समझ में नहीं आया, दूसरा स्टेप क्या तो भी समझ में नहीं आ रहा था, 10 क्यूब लिख दिया इंटू 10 स्क्वायर, अब समझ में आने लगा 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, इस 10 स्क्वायर को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10 का मल्टीप्लाई अंदर, 10 को टी मानेंगे सेक स्क्वायर अपने आप हट जाएगा आराम से। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है, कॉट वाला तुम करोगे। अब आया क्वेश्चन नंबर साइन की पावर 6x, बताओ कैसे करेंगे, साइन की पावर 6 कैसे करेंगे, हम सिर्फ हिंट देंगे बस। अब साइन की पावर 6 की जगह पे हम लिखेंगे कॉस की पावर 6x। अब इसको सोल्यूशन नहीं करूंगा मैं, ठीक है, अब मैं हिंट दूंगा बस इसमें, बोलो भाई कैसे करोगे, भाई वैल्यू हटाने खत्म मत, इसको क्या लिख दो आप, एक सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी दे सकते हो cos की पावर क्यूब का होल स्क्वायर dx, कोई डाउट क्या, cos क्यूब x को लिखा था मैंने, आप लोगों ने लिखा था, नहीं लिखा था, का होल स्क्वायर लगा देना आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, नहीं कर पाओगे क्या, तो स्क्वायर फॉर्म में बनेगा, आराम से करना आपको सब लोग, मैं नहीं बताने वाला हूं। अब ऐसे ही 10 की पावर 6 को करेंगे, cot की पावर 6 को करेंगे, ऐसे अरेंजमेंट करेंगे, वो तुम्हारा काम है, आप खुद करो, मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आगे आओ, i इक्वल टू इंटीग्रल, एक क्वेश्चन दिया गया आपके पास साइन क्यूब एक्स इंटू, या देखो साइन क्यूब एक्स इंटू क्या है कॉस क्यूब एक्स, ये लिखा हुआ, चलो बताओ। एक क्वेश्चन सेम और लिखा हुआ है साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x,
लगाओ दिमाग, बनाओ माइंड अपना अपना अच्छा शार्प, तुम जरा मजा आए, फिर लगे भी हाँ आपने क्वेश्चन किया है। अब एक बात बताओ ना, किसी को भी टी रिलेट कर सकते हैं हम यहां पर। साइन को टी मानेंगे तो क्या हट जाएगा, कॉस हटेगा, एक कॉस को मानेंगे तो चल हटेगा। बनाओ तो पहले, किसको करें बताओ, किसको। हमने क्या किया, ये लिखा है आपके पास क्या, साइन क्यूब छोड़ दिया हमने भी। ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। कोई डाउट है? एक स्टेप और देखो, ये क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब एक्स इंटू इस कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब साइन को टीएट करो, साइन इसका बेटा कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी। देखिए कॉस एक्स डीएक्स हट गया सब शुरू में, जब हट गई वैल्यू तो आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या हुआ, ये क्या आया, टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर इंटी मल्टीप्लाई कराओ जरा, टी की पावर क्या हुआ, इसका प्लस में कितना हो गया 65। चलो टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 और प्लस कितना आ गया सी। पहले बताइए कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? ये सेम क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया, मैंने अगला लिखा हुआ है, साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x। क्या नहीं कर पाओगे साइन, अरे यार दिखेंगे उसमें, साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x dx। बोलो सेम क्वेश्चन, एक को मत बदल लो, किसी को भी, किसी को भी बगल में लिख दो, बगल में। आपका काम आसान नहीं कर पाओगे कि बताना पड़ेगा, कैसे करें। आप किसी भी एक को ऐसे करके कोने में लिख दो ना, आराम से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराओ, करा के दिखाओ तो जानो। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। अच्छा ये बताओ जरा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। कुछ नया करें इस बार, कुछ नया करें इस क्वेश्चन में। इसमें क्या करें, ऐसे लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, इसको लिख देते हैं क्या, साइन क्यूब एक्स, इसे कर देते हैं कॉस क्यूब एक्स, और एक लिख देते हैं जो साइन साइन बचा, साइन और कॉस, उसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके। क्या कोई डाउट? ऐसे मन करिए। अब किसी भी एक को टी मानेंगे, स्क्वायर वाले को मानेंगे। इसको मैंने क्या लिखा, इस वाले को साइन क्यूब जो लिखा हुआ था, अगर साइन क्यूब को आप 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स होता है ना, अगर इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, लेकिन फिर भी बन नहीं पाएगा, और कुछ करके देख लो। अच्छा नहीं बन पाया ना, बनने को तो बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा, और थोड़ा सा और ब्रेक करना पड़ेगा, या थोड़ा और दिमाग लग जाए तो बता दो कि सर ऐसे करते हैं तो बनाने को तो जैसे ये सिस्टम बनाया था वैसे इसको बना सकते, लेकिन थोड़ा सा और मन कर रहा है कुछ नया करने का, तो थोड़ा अगर बन सकता हो बताओ, बना सकते हैं। कैसे? अगर साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x है, एक कॉस को तो अलग कर दिया, पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत अभी होगी इसमें, प्रॉब्लम क्या होगी जरा देखो बताते हैं। होगी क्या, अब जैसे आपने इसको जो साइन एक्स और कॉस एक्स को अलग किया है, और साइन स्क्वायर को जो आप मानने की बात कर रहे थे, इसको अगर ऐसे कर लिखते हो क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, इसे क्या लिखते हो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये जो लिखा है दो बार हो जाएगा फिर, है ना, और ये बगल में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू, अच्छा जो लिखा है दो बार ये अच्छा ये साइन है, तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, लिख सकते हो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर भी नहीं बन रहा है। अगर साइन स्क्वायर को टीरेट किया जाए तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू नहीं हो पाए, इसका मतलब यहां से बनेगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ो दूसरा मेथड लगाओ।
और कुछ करो, करो भाई क्या कर सकते हो। अब साइन की पावर 4 इंटू कॉस की पावर 4 को हम क्या करें, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना सीख लेते हैं, कुछ डिनोट कर देते हैं इधर करके। हम क्या करते हैं, अच्छा लगा यार, अभी इसको एक काम को नोट कर लो तो इधर बता दें आपको। इधर वैल्यू को थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वैल्यू बड़ी आ रही इधर। दो तीन तरीके हैं करने के। एक तरीका आ गया मेरे पास। अच्छा एक बात देखो, अगर ध्यान दिया जाए तो साइन की पावर x इंटू कॉस एक्स का होल पावर 4 लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही फंस जाएगी आके a की प्लस बी की होल पावर 4 का फॉर्मूला नहीं आता, ए वजह से नहीं लगा रहा है। तरीका तो है, दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड वाला करने वाला, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन देखो साइन की पावर यही था कि नहीं था, दूसरा क्वेश्चन बना ही कोई, हमने लिख दिया और कुछ और कर दिया, सेम क्वेश्चन है ना। अब तो लगाओ फिर भाई दिमाग से, पहले लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं कर सकते। क्या लंबा हो जाएगा बहुत, कुछ और करो, करने को तो कर ही सकते हैं उसको, तो जब लंबा हो रहा है तो क्यों करें, उससे नहीं बचेगा तो वो मेथड तो मेरे पास है ही है लास्ट वाला। कुछ सोच लें, कुछ नया करने की सोचो। हम ये सोच रहे हैं कि साइन की पावर 4s लिखा रहने देते हैं, इससे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं, लेकिन वैल्यू फिर भी नहीं हट रही है। हम क्या करते हैं, साइनस को टी लेट कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक स्टेप और रुक जाओ, देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख दिया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, ये कॉस एक्स। अब क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी हो गया। साइन एक्स को क्या किया आप लोगों ने, टी, साइन एक्स का बेटा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमसे आप कुछ भी पूछो, हम सोचते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ नया किया जाए, इस वजह से हम थोड़ा सा हमेशा लेट होते हैं चीजों को बताने में, लेकिन परफेक्टली बताते हैं। ये सोच लो कि हम फिर, क्योंकि कोई चीज किताब से देख के अगर बताई होती या रट के बताई होती तो फिर हो गया, तब तो क्वेश्चन लिखा ही होता। हमेशा नया कोशिश करते हैं, जब नहीं मिलता फिर तो हाई है। ये मेथड कैसा लगा, खराब है क्या, मैंने कुछ किया गया, साइन की पावर 4 को ऐसे लिख दिया, कॉस की पावर ही क्या लिखा हुआ है, छूट गया। ये कॉस छूट गया है। रुको 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 रुको, ये कॉस क्यूब था ना फिर, अरे गड़बड़ क्या हुआ, जरा चेक करो जरा क्वेश्चन को एक बार जरा फिर से। एक काम करो, पहले नोट ही कर लो, इस वाले क्वेश्चन को तुम लोग ये लिख लो, यहां पर 3 कर लो, कॉस क्यूब एक्स कर लो पहले फिर, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये सही है। अभी कर दिया तो कर दो, ये बता रहे थे, एक बार पॉज करो फटाक से बताया फिर। इस क्वेश्चन को यहाँ पर साइन की पावर 4 इंटू कॉस की पावर जो 4 लिखा था उसको 3 कर लो पहले, तो ये क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। ये देखते हैं, इसको बताते हैं। देखो बच्चा, ये जो क्वेश्चन लिखा था, फिर अब अगर कोई मेथड नहीं मिलना तो फिर तो भाई हम लोग के पास वही है जो तरीका था अभी जो बताया मैंने, साइन ट्रेस के फॉर्मूले से। क्या करेंगे फिर, भाई नहीं है, बन नहीं पा रहा इसमें कुछ। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल की पावर 4 है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्या किया, डिवाइड किया, वैल्यू कितनी आ गई 1/16, कांस्टेंट बाहर, ये क्या आएगा साइन की पावर 4 2x। मैं बता चुका हूं साइन की पावर 4 2x कैसे लिखते हैं, अरे साइन की पावर जैसे x लिखते हैं वैसे 2x को भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx 1/16 इंटीग्रल। बोलो भाई साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर, अभी यहाँ पर कहीं लिखवाया था ना, एक बार देखो क्या लिखवाया था, cos 2x इक्वल टू क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो बना था ये 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, यही तो बना था कि नहीं बना था, चेक कर लो भाई सब लोग, बना ना। फिर क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये खुद ही करिए सब लोग, 2 दूनी 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सबको याद आ गया,
क्या लगा क्वेश्चन? बस वहां पे क्या था, x था, यहाँ पे क्या है 4x है। फिर बदलेंगे इसको फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या है 1 का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसे फिर बदलेंगे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो प्लस आ जाएगा 1 प्लस कॉस 8x अपॉन में 2, ये बनेगा dx माइनस 2 इंटीग्रल कॉस, हो गया। लेकिन अब जब कुछ नहीं बचा फिर तो मेरे पास तरीके हैं ही है ना मेरे वाले, 1/2 1 का इंटीग्रेशन x कॉस क्या होगा साइन 8x अपॉन में 8 माइनस 2 कॉस 4x का साइन 4x अपॉन में 4 प्लस कितना आ गया, सीन लो खत्म। कोई इसमें तो नहीं कोई डाउट होना चाहिए आप लोग। अब आप नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी गलती है, सही करें तुम नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन बच गए आधे ज्यादा, बहुत क्वेश्चन थे भाई, पढ़ाना पड़ता है, बिना बताया थोड़ा काम बनेगा। अब बस समझा दिया एक अलग बात है, लेकिन अब तो क्लास में क्वेश्चन बताने ही पड़ेंगे ना। ये देखिए अच्छा था, अब बनाना तुम लोग। अब ऐसे कुछ सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह वाला क्वेश्चन अच्छा था, साइन की पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स, कभी लिखा होगा कॉस की पावर 4x इंटू साइन क्यूब एक्स, कभी 5 होगा, कभी 4 होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। ठीक, तो आई होप आपके लिए आज की क्लास बहुत है इतनी लंबी, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। बहुत अच्छी क्लास थी, बस अब जो छोटे बच्चे हैं 2-4 और क्वेश्चन बचे हैं 5-6, उनको पढ़ा के खत्म करना है, बस आज के इतना रखते हैं। बाय बाय क्लास। ये अच्छा लगा, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आपको रिकमेंडेशन है पर्सनली, प्लीज क्वेश्चन को तब तक अपने मन से करने की कोशिश करो और जब तक तुम्हें खुद ना आ जाए, जब तुम बिल्कुल फंस जाओगे यार अब नहीं हो पाएगा फिर तो मैं हूं ही ना, ठीक है। जरूरी नहीं कि मुझे हर चीज आती है। मुझे कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, अब याद आ गया, बाद में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, x की पावर 2x ब्रैकेट में लिखा था 1 प्लस log x dx, क्या गजब क्वेश्चन था। 2 मिनट मुझे भी लगा, ऐसा नहीं कि रटे हैं हर चीज बिल्कुल, हाँ ये मान लो, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। मैं बता दे रहा हूँ, x की पावर 2x को t मान लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। x की पावर x को t मान सकते हैं आप लोग, मैं इसको बताऊंगा जरूर कल, आपको दे दिया है। अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया लगा। आज कितना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।